ज्यादातर फ्रॉड्स हमारे साथ जो होते हैं वो कभी प्लान करके नहीं होते। जी हाँ, हमें पता भी नहीं होता कि हम फ्रॉड का शिकार हो गए हैं और हम लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रॉड के कुछ खास लक्षणों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिससे क्विकली आप चेक करके एड्रेस कर सकते हैं कि ये फ्रॉड कॉल है आपके लिए, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर एक जेन्युइन कॉल है। देखिए, बेसिक्स तो सबको पता है। ओटीपी नहीं देना चाहिए, कोई पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, अकाउंट नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी शेयर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम सभी लोगों को पता है। बावजूद इसके कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे हम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता किस प्रकार हमें ठग लिया गया है। तो आइए इससे बचने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय पे गौर फरमाते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आपको इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर इंडिया की कोई कॉल होगी तो सबसे पहली बात कि +91 होगा। +9 तो आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे +92, +97, +96 अगर ऐसा कोई नंबर दिखता है तो 100% ये इंडिया के बाहर का नंबर है। अभी रिसेंटली मेरे पास +97 से कॉल आई, इसमें +92 से और +96 से भी कॉल आ चुकी है। और ये सारी कॉल्स जो होती हैं इधर पाकिस्तान की होती हैं, मिडिल ईस्ट की होती हैं या फिर चाइना की होती हैं। जी हाँ, ये फ्रॉड कॉल्स आपके पास आती है और आपको कुछ अजीबोगरीब बात करके फंसाने की कोशिश करती है। ध्यान रखिए, अगर वो +91 की कॉल नहीं है तो इसको तो एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको सिरे से रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, दे विल मोस्टली टॉक लाइक एन कस्टम ऑफिसर। आपसे बात करेंगे, आपका कोई सामान विदेश जा रहा था, मुंबई पोर्ट पे फंस गया है, मैं कस्टम ऑफिसर बात कर रहा हूं और आपको इमीडिएटली कस्टम ऑफिस रिपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए, ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, कस्टम ऑफिस कभी भी डायरेक्टली आपको संपर्क नहीं करेगी। अगर कुछ गलत है आपके नाम से तो पहले एफआईआर होगा, एफआईआर के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट करेगी, कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपने कुछ भेजा है तभी तो आपको चिंता करने की जरूरत है। कई बार वो आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपके नाम से भेजा गया है, आपके एड्रेस से भेजा गया है और वो फंस गया है और उसमें गलत सामान पकड़ा गया है। ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ नहीं भेजा है, आप क्लियरली डिनाई कर दीजिए कि मैंने कुछ नहीं भेजा है, मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो एक ट्रिक आपको बताता हूं। उनको बोलिए कि ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं ईमेल के बाद उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द फ्रॉड कॉल्स जो होते हैं ना, वो लोग आपको ईमेल नहीं करते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं से भी ईमेल करेगा ना, तो उसका सिस्टम ट्रैक होगा, उसकी कंप्लीट ट्रैकिंग हो जाएगी और बंदा फंस सकता है। तो ज्यादातर केसेस में ये लोग आपको कभी भी ईमेल नहीं करेंगे। तीसरा, ये आपसे पुलिस ऑफिसर की तरफ भी बात कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में ऑलरेडी लगा रखा होगा कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, ड्रेस पुलिस वाली पहन रखी होगी, स्टार्स लगा रखे होंगे, पीछे में आप जिस स्टेट के हैं या जिस स्टेट से वो बिलोंग करने की बता रहे हैं आपको, उस स्टेट का बैनर भी लगा सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का पीछे बैनर भी लगा के रख सकते हैं। एक बार फिर आपको ध्यान देने की बात है, ज्यादातर ऐसे केसेस में ना लोकल पुलिस आपको संपर्क करती है, ना कि इंटरनेशनल या नेशनल पुलिस। आप जिस सिटी से हैं वहां की पुलिस आपसे बातचीत करेगी ना, वहां का लोकल थाना आपसे बातचीत करेगा ना कि आपके नंबर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है या आपके पास से कोई फ्रॉड हुआ है। कोई इंटरनेशनल या नेशनल पुलिस डायरेक्टली आपको क्यों संपर्क करेगी और आपका नंबर कहां से लेगी। ध्यान रखिए, आपका नंबर आज की डेट में, आपका एड्रेस आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप कहीं किसी से परचेज किया है, कहीं किसी को एड्रेस दिया है, आधार कार्ड दिया है, कुछ भी नंबर दिया है, कहीं पे कोई एड्रेस दिया, वो कहीं से भी पिक हो जाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपका एड्रेस और नाम पता लोगों को पता ना हो। तो ऐसे कंडीशन में भी आप क्लियरली सामने वाले को बोलिए कि ठीक है, मेरे अगेंस्ट जो कुछ भी हुआ है आप उसके लिए प्लीज मुझे एक ईमेल कीजिए, डॉक्यूमेंटेड एसएमएस कीजिए, मैं उसके बाद इस पर रिवर्ट करता हूँ। चौथी कैटेगरी है ट्राई की कॉल। आपके पास एक कॉल आएगी जिसपे बोला जाएगा कि ट्राई से इंफॉर्मेशन है, ये ट्राई से कॉल आ रहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल आ रहा है और आपके नंबर से फ्रॉड हुआ है या आपके नंबर पे कुछ गलत मान्य हुआ है, इसकी वजह से आपका नंबर जल्द ही बंद होने वाला है। एक्शन लेने के लिए 1 दवाई, 2 दवाई या 3 दवाई, कुछ ऐसा नंबर आ सकता है। ध्यान रखिए, ये भी एक फ्रॉड कॉल है। क्यों? ट्राई कभी डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करती। आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है ना, वो आपको कॉल करेगा अगर आपके नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आपके नंबर में कोई बिलिंग की इशू है, कोई भी अदर टाइप का इशू है, तो आपका ऑपरेटर आपको फोन करके बताएगा ना, वोडाफोन वाला बताएगा, एयरटेल वाला बताएगा कि आपके क्या इश्यूज हुए आपके नंबर पे। ट्राई कभी डायरेक्ट कॉल नहीं करती और इसके लिए ट्राई के मैसेज भी हमारे पास आते रहते हैं कि कभी कोई ट्राई का नाम लेके डराने धमकाने की कोशिश करे तो उस फ्रॉड कॉल से बचने की कोशिश करें।
एंड पांचवी कैटेगरी है क्रेडिट कार्ड के बोनस रिडीम करने की, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स रिडीम करने की। आपके पास कॉल आएगी आपके अपने बैंक के थ्रू, यानी कि बोला जाएगा मैं आपके SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ, मैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ। और लकीली अगर आपका बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये आपसे कोई OTP नहीं मांगेंगे, आपको बोलेंगे आपके पास ऑलरेडी 10,000 पॉइंट्स है जिसे आपको रिडीम करने की जरूरत है, रिडीम नहीं करेंगे तो आज ही एक्सपायर हो जाएंगे। अब क्या होता है, ज्यादातर ऐसे मामलों में हम कई बार छोड़ के रखते हैं पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उन पॉइंट्स को रिव्यू करें, और जब लगता है कि एक्सपायर होने वाले हैं, हमारे 2-4 हज़ार रुपए फ्री में चले जाएंगे, तो क्यों नहीं इसको रिडीम कर लिया जाए। ध्यान रखिए, ऐसे कंडीशन में भी उनको बोलिए कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं खुद ही इसे ऑनलाइन प्रोसेस कर लूंगा। ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि वो बोलेंगे नहीं मैं आपके साथ कॉल पे हूं, आप अभी प्रोसेस कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर बारी में आप गलत पासवर्ड डालें, गलत OTP उनके साथ शेयर करें और गलत लिंक पे क्लिक करके अपने पैसे ट्रांजैक्शंस कर दें। कभी भी ऑनलाइन किसी के फोन पे रहते हुए इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन ना करें। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं होशोबास में, शांत दिमाग से, जब आप बिल्कुल फ्री हैं मेंटली, उस समय ऐसे ट्रांजैक्शंस करें। अगर ये सब ध्यान रख लिया, पूरी तरीके से आपने कोशिश कर ली, तो आपके एंड से तो पूरी सहूलियत है, जब आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। इस तरीके से फ्रॉड से बचे रहें, पैसे बचाएं, समृद्ध बने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा अपने नॉलेज को एनहांस करने में। मिलता हूँ ऐसा ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।